अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑनलाइन डिजिटल टीवी में तौसीफ़ अब्बासी एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज हम गुज़श्ता जनवरी जो 7 जनवरी 2022 को तहसील मरी में हैवी स्नोफॉल की वजह से जो एक बड़ा सान्या हुआ था और 22 शहरियों की जानें चली गई थी, उसके बाद ये मामला लाहौर हाई कोर्ट के पिंडी बेंच में ज़ेर समात रहा 1 साल के करीब, तकरीबन 8-9 माह। और उस 9 माह की समात के बाद जो जज हैं लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच के चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब, उन्होंने एक तफसीली फ़ैसला 41 सफ़ों पर मुश्तमिल एक तफसीली फ़ैसला जारी किया है। और वो तफसीली फ़ैसला लेके मैं आज यहाँ पे अपने नाज़रीन के सामने हाज़िर हुआ हूँ कि इस तफसीली फ़ैसले को उस तरीके से मीडिया में आगाही नहीं दी गई कि उस फैसले में जज साहब ने किस किस को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया है, क्या क्या कोताहियाँ जज साहब ने उस अपने फ़ैसले में लिखी है कि कहाँ कहाँ पे कोताही हुई है, और क्या क्या जो है उन्होंने तजावीज़ दी हैं कि ये आइंदा इस किस्म के सानहात से बचने के लिए क्या क्या हिकमत अमलियाँ और पॉलिसियाँ मुरतब की जानी चाहिए। ये एक तफसीली फ़ैसला है और हम इसके ऊपर लगातार 2-4 प्रोग्रामों में इंशाल्लाह इस पे डिस्कस करेंगे और अपने नाज़रीन को, अपने क़ारीन को इस फोरम से बताएंगे कि जो आला अदलिया है उसने हमें जो वे आउट दिए हैं उसके ऊपर कैसे हमारे डिपार्टमेंट्स और कैसे हमारे स्टेक होल्डर्स मिल के ये कोताहियाँ जो हैं इनको इस पर काबू पा सकते हैं, ताकि हमारा ये जो टूरिस्ट स्पॉट है फेडरल कैपिटल के से करीब है, यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान से नहीं दुनिया भर से सयाह आते हैं, उनकी ज़िंदगियों को महफूज बनाया जा सके और उन लोगों की ज़िंदगियों को महफूज बनाया जा सके जो वहाँ के मकामी हैं, बासी हैं। और चूँकि जब कोई इस तरीके का सान्या होता है तो बाद में ये इल्ज़ाम लगता है कि वहाँ की मकामी आबादी जो है उनको बचाने के लिए बाहर नहीं निकली। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम इब्तदाई तौर पे 2-3 पॉइंट्स लेके बैठेंगे और फिर मरहलावार इस पे हम ये चीज़ें आगे बढ़ाएंगे कि इस इतने तफसीली फ़ैसले में किस किस डिपार्टमेंट के हवाले से मज़ीद अदलिया ने, मज़ीद जज साहब ने क्या क्या उसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे हैं और क्या क्या उन्होंने पेनल्टीज़ जो है पॉइंट आउट किए हैं कि इनके ऊपर ऐसे पेनल्टीज डाली जाएं। जो 2-3 चीज़ें मैं समझ रहा हूं कि ये उस तरीके से हाईलाइट नहीं हुई मीडिया में कि इस फैसले की, वो मैं अपने नाज़रीन से इब्तदाई तौर पे शेयर करूं कि जज साहब को जब ये हेयरिंग चल रही थी तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से जज साहब ने रिपोर्ट्स ली, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने आके उसके ऊपर अपने जो डेटा था वो शेयर किया और उसमें इंतहाई चशमकुशा इंकशाफात जो हैं वो सामने आए हैं। पहला चशमकुशा इंकशाफ जो है मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे हमारी जो होटल इंडस्ट्री है, उस होटल इंडस्ट्री के पास टोटल जो रजिस्टर्ड होटल हैं उनकी तादाद 215 के करीब मज़ीद हाई कोर्ट को बताई गई है। और उस जो 215 होटल्स हैं उनके पास अकोमोडेशन जितने भी कमरे हैं वो 24,000 के करीब रिहाइशें वो बता रहे हैं कि कमरे मौजूद हैं, जबकि साथ उसी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इन होटल्स के पास जो व्हीकल्स कैपेसिटी है, पार्किंग स्पेस जो है वो 2000 के करीब है। नाज़रीन, ये कि अलमिया है और आपने गुज़श्ता उस दौरानिया में जब ये सान्या हुआ तो उसके बाद मुख्तलिफ मीडिया में ये रिपोर्ट्स भी हुआ कि कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो निजी होटल्स हैं, जो लोग मालकान हैं, उन्होंने लोगों को फ्री रिहाइशें भी दी, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कई गुना ज़्यादा रेट्स बढ़ा के लोगों को सिर्फ ठहरने के लिए या खड़े होने की जगह फ्राहम की। यहाँ पर यह सवाल उठता है नाज़रीन कि जो होटल इंडस्ट्री 24,000 से ज़ायद कमरों पर मुश्तमिल एक छोटे से स्पेस में 2.5 से 3 किलोमीटर के रेडियस में मौजूद है, उसके पास वो हर कमरे का किराया तो अपनी मर्जी का लेते हैं, लेकिन जो उसके व्हीकल की पार्किंग की जिम्मेदारी है वो बाहर रोड पे खड़ी कर देते हैं, जिससे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। ये होटल इंडस्ट्री को, प्राइवेट होटल मालकान को ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि वो जितने रूम बुक करें, जितने क्लाइंट को वो से की रजिस्ट्रेशन लें, उनकी पार्किंग उनकी प्राइवेट होनी चाहिए, पब्लिक रोड पे उनकी गाड़ी पार्क नहीं होनी चाहिए। पूरे मरी में जो है पार्किंग स्पेस जो है वो लगभग चंद हज़ार है, जबकि होटल के कमरे जैसे हाई कोर्ट के ऑर्डर में बताया गया कि 24,000 के करीब हैं। ये एक मेन फैक्टर है कि इन प्राइवेट होटल मालकान के पास अपनी रिहाइशें तो उन्होंने बना ली हैं, लेकिन पार्किंग स्लॉट्स नहीं बनाई। उसके बाद दूसरी चीज़, जैसे जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने गुज़श्ता दिनों कहा था कि हम जजेस पे या अदलिया पे तनकीद नहीं कर सकते, लेकिन जो फैसले होते हैं उस पर बात कर सकते हैं। इस इतने तफसीली फैसले में
एक अंधेरे में रखा गया मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट को। ये नहीं बताया गया कि ये होटल इंडस्ट्री कितना रेवेन्यू जनरेट करती है, जबकि जज साहब ने अपने इस ऑर्डर में बड़ा वाज़ेह लिखा कि जो होटल इंडस्ट्री है ये 1976 के होटल एंड रेस्टोरेंट एक्ट के तहत जो है ये ऑपरेट हो रही है, और उस एक्ट के तहत एक कंट्रोलिंग बॉडी होती है जो इनको जो ऑपरेट करती है। वो कंट्रोलिंग बॉडी कहाँ पे है, कब कैसे उसको ऑपरेट कर रही है, यहाँ पे होटल इंडस्ट्री को कैसे चेक एंड बैलेंस किया जाता है, किस होटल ने आज तक कितना टैक्स दिया, बेड टैक्स होता है, रेवेन्यू टैक्स, कितना टैक्स कलेक्ट हो रहा है, इस तफसीली फैसले में कहीं भी जिक्र नहीं है। ये एक मैं समझता हूँ कि लूज पॉइंट है इस इतनी तफसीली जजमेंट में भी, कि अगर ये टूरिस्ट स्पॉट है, अगर ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है होटल इंडस्ट्री, तो इससे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कितना रेवेन्यू जा रहा है। प्राइवेट मालकान हज़ारों रुपए का एक रात का एक कमरा लगा देते हैं, लेकिन उसकी मद में गवर्नमेंट को कितना पैसा जाता है, वो इस पूरी केस हिस्ट्री में, इस पूरे जो 9 महीने की केस यहाँ पे समाते हुई, उसमें मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट को नहीं बताया गया। नाज़रीन, इसके बाद होटल इंडस्ट्री का तीसरा बड़ा मसला जो बताया गया वो ड्रेनेज का बताया गया। इस कोर्ट के ऑर्डर में जस्टिस साहब ने लिखा है कि सिर्फ 2 ड्रेनेज के रास्ते नाले हैं जो वहाँ से मरी से जो सफाई के का जो पानी होता है, जो बाकी चीज़ें होती हैं, वो ड्रेनेज उन रास्तों से होता है। और उन्हीं इसी हाई कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि उन्हीं नालों पे इन्हीं प्राइवेट होटल मालकान ने इस टाइप की कंस्ट्रक्शंस कर ली हैं कि जिससे वो नाले या तो सिरे से बंद हो गए या फिर उनका होना ना होना बराबर हो चुका है। और फिर दूसरी चीज़ वो ये बता रहे हैं कि इन्हीं नालों में ये जो ड्रेनेज है, इन ड्रेनेज नालों में इन होटल इंडस्ट्रीज़ के लोग जो है वो तमाम कचरा डाल रहे हैं, जिनमें प्लास्टिक बोतल्स शामिल हैं, जिसमें मुख्तलिफ टेट्रा पैक के टाइप शामिल हैं, जो नीचे आके उसको आलूदा बना देते हैं। हत्ता के इस ऑर्डर के तहत ये बताया गया कि इस मरी का जो पानी वहाँ से नीचे आता है वो एक साइड पे झेलम दरिया में जाता है और दूसरी साइड से पिंडी की तरफ आता है। पिंडी में ये मंगला और सिमली डैम के लिए आता है, और सिमली डैम में जितना पानी स्टोर होता है ये जुड़वा शहरों के बासी जो हैं फिल्टर करके यही पानी पी रहे हैं। अगर ये पानी पी रहे हैं तो ये आलूदा कौन कर रहा है, और ये जो आलूदा कर रहे हैं इनको मुर्द इल्ज़ाम क्यों नहीं ठहराया गया और इनको क्यों नहीं बाउंड किया गया कि ये इस पानी को इस तरीके से आलूदा करने का सबब क्यों बन रहे हैं, इसका एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार क्यों नहीं मौजूद लाया गया। इस तफसीली ऑर्डर में जस्टिस साहब ने लिखा कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट बनाई थी आज से कुछ अर्सा कबल। उस रिपोर्ट में उन्होंने 5 पॉइंट दिए थे कि जो रिस्क हैं हमारे तहसील मरी, बल्कि ज़िला मरी के, जो अब ज़िले का दर्जा रखता है, उसमें उन्होंने अर्थक्वेक, लैंडस्केप, फ्लैश फ्लड और उसके अलावा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड डिफॉरेस्टेशन है, और पॉपुलेशन एंड टूरिज्म हाजर्ड है। उन्होंने बताया कि जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है उसमें ये वाज़े लिखा है कि इस मरी में 284 ऐसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं जिनका वजूद खतरा है, जो किसी भी टाइम गिर सकती हैं। उसमें 20 ऐसी कमर्शियल बिल्डिंग्स की निशानदेही की गई है जो है इंतहाई बसीदा हालत में और किसी भी टाइम कोलैप्स हो सकती हैं, और अगर वो कोलैप्स होती हैं और उसके अंदर शहरी या सियाह मौजूद होते हैं तो ये 7 जनवरी 2022 से बड़ा साना बन सकता है। उसके अलावा उसी रिपोर्ट में 7.5 किलोमीटर का ऐसा रोड मेंशन किया गया है जो नाकाबिले इस्तेमाल हो चुका है, और 17 पुल ऐसे हैं इस्लामाबाद से मरी की तरफ जाते हुए या मरी की हदूद में जो नाकाबिले इस्तेमाल हो चुके हैं, जिनकी मुद्दत इस्तेमाल मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन आज तक 19 पुलों के ऊपर से गाड़ियां गुजर रही हैं, जिनमें माल बरदार गाड़ियां भी हैं, एम्बुलेंसेस भी हैं, और सादा लोग शहरी भी हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है, जो किसी भी टाइम एक बड़े किसी नुकसान का पेशखैमा बन सकती हैं। नाज़रीन, इसके अलावा 2-3 डिपार्टमेंट्स और हैं जिनके हवाले से जस्टिस साहब ने अपने फैसले में तफसीली जिक्र किया। उन्होंने बताया कि महकमा वाइल्ड लाइफ जो है उसकी इस्तात जो है कैपेसिटी इंतहाई जो है कमज़ोर है। पूरे पंजाब के हर ज़िले में महकमा वाइल्ड लाइफ को सिर्फ 1 गाड़ी और 2 मोटरसाइकिल दिए गए, जो इतने बड़े अजला आबादी पे मुश्तमिल, इतने बड़े रकबे पे मुश्तमिल जो अजला हैं उनके लिए यकीनन बिल्कुल ना होने के मानी रखती हैं। कैसे ज़िला रावलपिंडी और फिर अब जो ज़िला मरी बनाया गया है, इसकी काफ़ी बड़ी आबादी भी है और इसकी जो रकबा है वो बहुत बड़ा है, इसमें यूनियन काउंसिल काफ़ी ज़्यादा हैं। उस सारे एरिया में जो गैर कानूनी शिकार हो रहा है, जो गैर कानूनी तौर पे जो है चरिंद परिंद इनको जो मारा जाता है, इनको कैसे काबू में किया जा सकता है।
कोई काबू करने का तरीक़ार नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट का ये नेग्लिजेंस है कि आज तक उन्होंने अपने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को इतना स्ट्रेंथन नहीं किया कि वो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल जो हैं वो अपनी जुरिस्डिक्शन में कम से कम उनके पास एक्सेस हो और वो उसको अप्रोच कर सकें ऑन द स्पॉट। जब कोई शिकायत मिले तो वो उस जगह पे जा सकें, क्योंकि इस आर्डर के मुताबिक उनके पास ना तो ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत मौजूद है और ना उनके पास अफरादी कुव्वत इतनी मौजूद है कि वो वहाँ पे कंट्रोल कर सकें किसी भी ऐसी गैर कानूनी एक्टिविटी को। नाज़रीन, इसके अलावा एक चीज़ और बड़ी तफसील से जिक्र की जस्टिस साहब ने, उन्होंने बताया कि इस आर्डर में लिखा भी गया कि फॉरेस्ट लैंड की तकरीबन 316.579 एकड़ अराजी ऐसी है जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जो है दे दी गई है। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि टोटल 3580 एकड़ अराजी फॉरेस्ट लैंड की उन्होंने जो है वो लीज पे दी है और ऑर्डर में उन्होंने लिखा है कि ब्लू आइड लोगों को जो है वो इसका उन्होंने इससे फ़ायदा उठाया है। मुख्तलिफ एरियाज़ में उन्होंने जो है मनपसंद जो प्राइम लोकेशन जगह थी फॉरेस्ट लैंड की उसके ऊपर उन्होंने इस्तेमाल के लिए लीज़ दे दी और वो जो सियासी हुकूमतें थी उन्होंने मनपसंद लोगों को दी। कोई मेरिट पे ओपन टेंडर पे कोई लीज़ नहीं दी गई, रात के अंधेरों में ये लीज़ जो है की जाती नहीं और मनपसंद लोग जो है वहाँ पे अपनी जो है तामीरात करते रहे। उन्होंने वहाँ पे अपने बिज़नेस बना लिए और उसका लामाला तमाम बेनिफिट्स जो हैं वही मनपसंद और वही बासर कुव्वतें अपनी जेबों में डालते रही और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसका किसी किस्म का जो है कोई बेनिफिट नहीं जा रहा। नाज़रीन, मैं बहुत सारे पॉइंट हैं वो सारे आज ही नहीं जो खोल रहा, हम मरहलावार इसके ऊपर बात करेंगे। आखिरी एक चीज़ जो बड़ा नेग्लिजेंस तहसील मरी में, ज़िला मरी में जो हाल ही में ज़िले का दर्जा हासिल किया जिसने, इसमें सबसे बड़ा जो फेलियर है कंस्ट्रक्शन का वो ख़ुद टीएमए है। टीएमए की बॉडी है, टीएमए का इन्फोर्समेंट का अमला है और हमारे पास ये मुसद्दिका इतलात मौजूद हैं कि ये अगर ये जो इन्फोर्समेंट का अमला है अगर इसका किबला दुरुस्त कर लिया जाए तो कोई वजह नहीं है कि मरी में गैर कानूनी तामीरात जारी रह सकें या जो गैर कानूनी तामीरात हैं जो है जो मौजूद बन चुकी हुई हैं उनको गिराया ना जा सके। हमारा जो अमला है उसको हम करप्ट कहें या उनको जो है नाअहल कहें कि वो जानबूझ के ऐसा रास्ता अपनाता है जिससे कब्ज़ा माफिया या जो तामीरात माफिया है वो गैर कानूनी तौर पे तामीरात भी कर रहा होता है और दूसरी साइड पे अफसरान बाला को यही सारे हुकाम सब अच्छा की रिपोर्ट भी दे रहे होते हैं। नाज़रीन, आज अपने पहले मरले में हम अपने कारीन और नाज़रीन और इन सरकारी महकमों के अफसरान के लिए इतना पैगाम छोड़ के जा रहे हैं कि हम इस आर्डर की एक एक शिक को अपने नाज़रीन, कारीन और आपकी आगाही के लिए मरहलावार तफसील से बयान करेंगे और साथ हम अपने रिसोर्सेज से वो इन्फॉर्मेशन भी देंगे कि हमारा डिपार्टमेंटल जो स्टाफ है वहाँ पे वो क्या उसमें क्या नेग्लिजेंस है और कौन कहाँ बैठ के कितनी दिहाड़ियाँ लगा रहा है। हम मरहलावार इस पर बात करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।